हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं राट की कहानियां। आप सब कहानी को पसंद तो करते हैं, मगर लाइक नहीं करते। प्लीज लाइक एंड शेयर। आप कहानी की तरफ देखते हैं। ट्रक नंबर RJ14C7792 उत्तर भारत के सुनसान हाईवे पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। पीली स्ट्रीट लाइटें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो अंधेरे को चीरने की असफल कोशिश कर रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 2:30 बजा रही थीं और सड़कें पूरी तरह वीरान थीं। ट्रक नंबर RJ14C7792 अपनी धीमी रफ्तार में उस काली सड़क पर रेंग रहा था। स्टीयरिंग पर महेश सिंह के मजबूत हाथ थे। 40 साल का महेश अपनी मोटी मूंछों और थकी हुई आंखों के साथ पिछले 15 सालों का तजुर्बा समेटे हुए था। उसके चेहरे की लकीरों में थकान साफ झलक रही थी। नींद को भगाने के लिए महेश ने सिगरेट सुलगाई और देखते ही देखते केबिन धुएं से भर गया। उसने रेडियो ऑन किया। एक पुराना गाना बज रहा था, लेकिन आवाज बीच बीच में खरखराकर टूट रही थी। खींचकर महेश ने रेडियो बंद कर दिया। अब केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज थी, जो उस गहरे सन्नाटे में किसी अनजान जानवर की भारी सांसों जैसी लग रही थी। अचानक महेश के दिमाग में ड्राइवरों के बीच मशहूर वो अफवाहें गूंजने लगी। लोग कहते थे, इस सड़क पर रात को कुछ ऐसा चलता है जो जिंदा नहीं है। महेश हमेशा इन बातों पर हंसता था। ये सब मन का वहम है, वह कहता। लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल तेज धड़क रहा था। पिछले 10 किलोमीटर से उसे न कोई वाहन दिखा, न कोई ढाबा और न ही कोई इंसान। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर पड़ी। वह ट्रक बेहद पुराना और जला हुआ सा लग रहा था। उसके शीशे काले थे और बॉडी पर खून जैसे गहरे लाल धब्बे थे। जैसे ही महेश का ट्रक उसके पास से गुजरा, उसका दिल बैठ सा गया। उसने देखा कि उस जली हुई ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है। चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। महेश ने घबराकर पलकें झपकाई और अगले ही पल वह ट्रक गायब था। महेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। सिर्फ थकान है, सिर्फ थकान, उसने खुद को समझाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन डर अब उसके सीने में घर कर चुका था। कुछ दूर आगे उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। एक छोटा सा ढाबा, पीली मध्यम रोशनी और जंग लगी छत। महेश ने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और सूनी भावहीन आंखें थीं। महेश ने चाय मंगाते हुए रास्ता पूछा। बूढ़ा उसे अपलक घूरता रहा और फिर भारी आवाज में बोला, इतनी रात को क्यों चला रहे हो बेटा? महेश ने अपनी घबराहट छिपाते हुए हंसकर कहा, बाबा जी, ये तो रोज का काम है। बूढ़े की आवाज और गहरी हो गई। सब वापस नहीं आते। महेश के हाथ से चाय का गिलास छलक गया। इसका क्या मतलब है? बूढ़े ने बाहर सड़क की ओर इशारा किया और एक पुरानी मौत की कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक ड्राइवर आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए भटक रहा है। जिसने उसे देखा, वह अगली सुबह नहीं देख पाया। बूढ़े ने धीरे से कहा। महेश ने इसे और सुनने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से पैसे मेज पर रखे और ट्रक में जा बैठा। तभी ढाबे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरा और घना हो गया। महेश ने ट्रक स्टार्ट किया। स्पीड 60 तक पहुंची ही थी कि उसने रियर मिरर में हेडलाइट्स देखी। कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। महेश ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो लाइट्स और करीब आती गई। जब गाड़ी पास आई तो महेश के होश उड़ गए। यह वही पुराना जंग लगा, बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक था। उसकी हेडलाइट्स मशीनी नहीं, बल्कि किसी की चमकती आंखों जैसी लग रही थी। महेश ने पागलों की तरह हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह ट्रक अब बिल्कुल सटकर चल रहा था। महेश ने हिम्मत करके पीछे देखा। ड्राइवर सीट पर वही चेहरा था। नीली पड़ी चमड़ी, फटी हुई आंखें और एक तरफ मुड़की हुई टूटी गर्दन। महेश की चीख निकल गई। ट्रक हिलने लगा। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। तभी बंद रेडियो अचानक चालू हुआ और फटी हुई आवाज आई, मेरी जगह ले लो। सामने सड़क तेज मोड़ में बदल गई। महेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। पीछे वाला ट्रक अब उसके बराबर चल रहा था। उसकी खिड़की से एक सड़ा हुआ, खून से सना हाथ बाहर निकला और महेश की तरफ बढ़ा। डर के मारे महेश ने आंखें बंद कर ली। एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम!
अगली सुबह 6 बजे पुलिस को हाईवे पर एक पलटा हुआ ट्रक RJ 847792 मिला। ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर सीट खाली थी। वहां कोई लाश नहीं थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ड्राइवर लापता, ब्रेक सही थे, दुर्घटना का कारण अज्ञात। उसी रात हाईवे पर एक नया ट्रक चलता हुआ दिखाई दिया। सन्नाटे को चीरते हुए वह ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी ड्राइवर सीट पर महेश सिंह बैठा था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं, बल्कि चमक रही थी। महेश अब अपनी यात्रा पूरी कर चुका था और अब वह किसी और ड्राइवर का इंतजार कर रहा था, जो उसकी जगह ले सके। रात फिर उतर चुकी थी। उत्तर भारत का वही हाईवे, वही पीली झपकती स्ट्रीट लाइटें और वही सन्नाटा, जो अब सिर्फ खाली नहीं था, बल्कि जिंदा लगने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो सड़क खुद सांस ले रही हो। घड़ी की सुइयां रात के 2:17 पर रुकी हुई थी और उसी पल दूर अंधेरे में एक ट्रक उभरा। धीमी रफ्तार, भारी इंजन की आवाज और नंबर प्लेट पर चमकता हुआ नाम RJ 847792। उस ट्रक के अंदर बैठा था राकेश वर्मा। उम्र करीब 28 साल। नया नया ट्रक ड्राइवर बना था। घर में बूढ़े माँ बाप और शहर में छोड़ आई पत्नी पूजा। यह उसकी पहली लंबी नाइट ड्राइव थी। उसने ट्रक की केबिन में भगवान की छोटी सी तस्वीर टांगी थी। हर कुछ मिनट में उस पर नजर डालता। बस आज की रात कट जाए, वो बुदबुदाया। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो में कोई गाना नहीं था, सिर्फ खरखर और फिर एक भारी टूटी हुई आवाज। राकेश। राकेश का दिल बैठ गया। मैंने नाम कैसे लिया? उसने रेडियो पर जोर से थप्पड़ मारा। आवाज बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल केबिन में किसी के हंसने की आवाज गूंजी। धीमी, खुरदरी, मानो किसी ने गला रेत लिया हो। राकेश ने रियर मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे उसे एक ढाबा दिखा। नाम लिखा था अंतिम विश्राम। राकेश चौंका। यह ढाबा तो GPS में नहीं था, लेकिन थकान डर से बड़ी थी। उसने ट्रक रोक दिया। ढाबे के अंदर वही पुराना बूढ़ा बैठा था। सफेद दाढ़ी, खाली आंखें और चेहरा जो हिलता नहीं था। राकेश ने पानी मांगा। बूढ़े ने बिना हिले कहा, ट्रक नंबर? राकेश बोला, RJ 847792। गिलास बूढ़े के हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखें पहली बार हिली। तू उसका ट्रक चला रहा है? राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, महेश सिंह का। बूढ़े ने बताया, महेश सिंह मरा नहीं था, वह फंसा हुआ था। हाईवे ने उसे चुन लिया था। हर 10 साल में हाईवे एक नया ड्राइवर मांगता है, और जो ट्रक उसे मिलता है वह कभी खाली नहीं रहता। राकेश ने हंसने की कोशिश की। बाबा, ये सब कहानियां हैं। बूढ़ा फुसफुसाया। तो फिर तेरे ट्रक का रेडियो कैसे बोला? राकेश भागा। ट्रक स्टार्ट किया। हाईवे पर उतरते ही पीछे हेडलाइट्स चली, धीमी, पीली और बेहद करीब। उसने स्पीड बढ़ाई। 80, 90, 100। लेकिन पीछे वाला ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा। रियर मिरर में अब चेहरा साफ दिख रहा था। महेश सिंह, वही नीली चमड़ी, वही फटी आंखें और होंठ जो हिल रहे थे। मेरी जगह ले लो। रेडियो फिर ऑन हुआ। इस बार आवाज साफ थी। हर ड्राइवर अकेला नहीं होता राकेश। अचानक सड़क सीधी नहीं रही, मानो जिंदा सांप हो। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ रहा था। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ढाबा, स्ट्रीट लाइट, सब गायब, सिर्फ अंधेरा। तभी केबिन में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। राकेश, ये पूजा की आवाज थी। उसने सामने देखा। सड़क के बीच उसकी पत्नी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खून से सनी हुई। महेश की आवाज आई, उसे बचाना है तो ट्रक रोक दे। राकेश रो पड़ा। मुझे छोड़ दो। महेश हंसा। हाईवे किसी को नहीं छोड़ता। राकेश ने आंखें बंद कर ली। एक जोरदार धमाका, धड़ाम। अगली सुबह सुबह 5:40 पुलिस को हाईवे पर 2 ट्रक मिले। एक पलटा हुआ, दूसरा सही सलामत। नंबर RJ 847792। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन केबिन में 2 सिगरेट जल रही थी। उसी रात हाईवे पर अब 2 ट्रक चलते दिखते हैं। दोनों की हेडलाइट्स आंखों जैसी चमकती है। एक में बैठा है महेश सिंह,
दूसरे में राकेश वर्मा। दोनों इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम कभी रात 2 से 3 बजे के बीच उत्तर भारत के उस हाईवे से गुजरो और पीछे से 2 ट्रक तुम्हारे पास आए, तो शीशे में मत देखना, क्योंकि उनमें से एक तुम्हारी जगह लेने आया है। उस रात हाईवे भूखा था। पीली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी, जैसे कोई मरता हुआ इंसान आखिरी सांस ले रहा हो। और उसी सड़क पर 2 ट्रक साथ साथ चल रहे थे। एक के ड्राइवर सीट पर महेश सिंह, दूसरे में राकेश वर्मा। दोनों की आंखें अब इंसानी नहीं थी। उनमें डर नहीं था, उनमें इंतजार था। सुबह 4:55 पर हाईवे पुलिस को फिर कॉल मिली। सर, वही सड़क फिर से। इस बार केस मिला इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ को। 45 साल का सीआईडी बैकग्राउंड, जिसने 20 साल में हर तरह की लाशें देखी थी। लेकिन इस केस फाइल पर एक लाइन ने उसे रोक दिया। ड्राइवर गायब, ट्रक सही, ब्रेक फंक्शनल। अर्जुन फुसफुसाया। फिर हादसा कैसे हुआ? हाईवे टोल प्लाजा की फुटेज निकाली गई। रात 2:13। स्क्रीन पर दिखा पहला ट्रक, RJ14C7792। उसके पीछे कोई ट्रक नहीं। लेकिन अगले फ्रेम में 2 ट्रक। एक पल के लिए दूसरा ट्रक गायब, फिर वापस। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह एडिट नहीं है, टेक्नीशियन बोला, यह रिकॉर्डेड है। अर्जुन उसी ढाबे तक पहुंचा। अंतिम विश्राम। वहां वही बूढ़ा बैठा था। अर्जुन ने फोटो दिखाई, महेश और राकेश की। बूढ़े ने आंखें बंद की। अब तीसरा आने वाला है, वो बोला। अर्जुन चौंका। तीसरा? बूढ़े ने कहानी शुरू की। 40 साल पहले यह सड़क नहीं थी, यहां जंगल था। और उसी जंगल में एक नरसंहार हुआ था। 3 ट्रक ड्राइवर, एक काला सौदा और दर्जनों लाशें। उनकी लाशें यहीं दफन कर दी गई। जब हाईवे बना, सड़क उनके ऊपर से गुजरी और आत्माएं सड़क से बंध गई। बूढ़े ने नियम बताए। हाईवे हर 10 साल में 3 ड्राइवर लेता है। पहला डर फैलाता है, दूसरा पीछा करता है, तीसरा चक्र पूरा करता है। अगर तीसरा मना कर दे, बूढ़ा रुका, तो हाईवे खुद आएगा। उसी रात अर्जुन को सपना आया। वो उसी ट्रक में था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। पीछे 2 ट्रक। रेडियो बोला, तू ही तीसरा है। अर्जुन चीख कर उठा। हथेली खून का निशान था। अगली रात अर्जुन खुद उस हाईवे पर गया। सरकारी जीप, घड़ी 2:11 पीछे हेडलाइट्स चली। एक, फिर दूसरी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग घूम रहा था। महेश की आवाज गूंजी, तू सच जानना चाहता था? राकेश हंसा। अब तू हिस्सा है। हाईवे ने रोशनी बुझा दी। जीप बंद, मोबाइल डेड। अर्जुन अकेला। 10। आखिरी नियम। बूढ़े की आवाज गूंजी, अगर तीसरा ड्राइवर डर को स्वीकार न करे और पीछे मुड़कर देख ले, तो चक्र टूट सकता है। अर्जुन ने जानबूझकर रियर मिरर देखा। दोनों ट्रक उसकी तरफ बढ़े। महेश चिल्लाया, नहीं! सड़क कांप उठी। अर्जुन ने जीप सीधे ट्रक से टकरा दी। जोरदार धमाका। हाईवे फट गया। स्ट्रीट लाइटें बुझ गई।